नमस्कार जोहार, मैं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं ओबीसी टाइम्स। हम अभी प्रयागराज में मौजूद हैं, वही प्रयागराज जो कुछ समय पहले महाकुंभ को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ था, जहां देश के अलग अलग कोनों से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु और पर्यटक यहां पे आ रहे थे। इसकी भव्यता और दिव्यता उस समय की जो थी वो देखते ही बन रही थी। लेकिन उसी महाकुंभ में कुछ ऐसा होता है जो पूरे प्रदेश को सोचने पर मजबूर कर देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाकुंभ में हुए कार्यों की, जिसमें भ्रष्टाचार इतना बड़ा हुआ तो आप देखेंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, आप अवाक रह जाएंगे। करोड़ों का घोटाला हुआ है। अभी हम खड़े हैं प्रयागराज के बालसन चौराहे पे। हमारे साथ हैं उच्च न्यायालय के अधिवक्ता अजय सम्राट जी, जिनसे बातचीत करेंगे क्योंकि इन्होंने इस मामले को उजागर किया है। इनका आरोप है कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण के मुख्य अभियंता कौशलेंद्र चौधरी और सहायक अभियंता विवेक गुप्ता ने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। इनका आरोप है कि जो काम यहाँ बालसन चौराहे से लेकर के फाफामऊ के ब्रिज तक होना था, सौंदर्यीकरण का होना था, विकास के काम होने थे, पेड़ पौधे लगाए जाने थे, मूर्तियां बननी थी, चित्रकारी होनी थी, इन सब में व्यापक तौर पर घोटाला हुआ है। अभी हम बालसन चौराहे पे मौजूद हैं। पीछे आप देख सकते हैं ये भारद्वाज पार्क है और हमारे साथ अजय सम्राट जी हैं। इन्हीं से बातचीत करेंगे क्या कुछ मामला है। 3.5 करोड़ का मामला आप बता रहे हैं, 3.5 करोड़ का घोटाला हुआ है। देखिए, प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा ये तो मात्र इनकी एक साइड है जिसमें 350 करोड़ का घोटाला है। ये आप जहाँ पर खड़े हैं बालसन चौराहे पर, बालसन चौराहे से लेकर के आप फाफामऊ ब्रिज तक आप मेरे साथ चलिए। वहाँ का जो जगह जगह जिस तरीके से बजट इनको पास किया गया था कि इतने से इतने काम होने हैं, कहीं पर कोई काम नहीं हुआ। ये सामने आपका भारद्वाज पार्क है, यहाँ पर जितने काम हुए हैं सारे स्मार्ट सिटी द्वारा हुए हैं। और इसमें आप देखेंगे सबसे बड़ा व्यापक जो भ्रष्टाचार है कि इस महाकुंभ मेले में प्रयागराज विकास प्राधिकरण और स्मार्ट सिटी, नगर निगम, मेला विकास प्राधिकरण, 4 लोगों ने मिलकर काम किया है। और इसमें तो ये देखा जाए जिस तरीके से बंटर बांट किया गया है कि जैसे एक ही रूट है सबका, ठीक है। नगर निगम का अलग बजट है और विकास प्राधिकरण का अलग बजट है, मेला विकास प्राधिकरण का अलग बजट है। काम किसी एक ठेकेदार ने किया और उसकी फोटो उतारकर सबने बजट पास करा ली। जितने ठेकेदार थे, ठेकेदार और एक्सीजन के मिली भगत से करोड़ों का इन्होंने गमन किया। आप यहाँ पर देख लीजिए, ये जो आप बैरिकेडिंग देख रहे हैं, आप इधर से अब जाएंगे या आप बालसन चौराहे पर हैं, बालसन चौराहे से लेकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय तक चले जाइए, एक पौधा नहीं पाएंगे। और इतने महंगे महंगे पौधे जो कि करोड़ों में इन्होंने भुगतान कर लिया है। उसके बाद आप जाएंगे बैंक रोड जो काम हुआ है वह मेला विकास प्राधिकरण द्वारा वहां पर चित्र बनाए गए हैं, जो कि वहां पर लोगो भी लगा है, आप साफ साफ देख सकते हैं। उसके आगे आप जाएंगे, आयुक्त का, मंडलायुक्त का आवास पड़ेगा, वहां पर जो कार्य हुए हैं वो स्मार्ट सिटी द्वारा हुए हैं। उसके आगे आप जैसे आगे बढ़ेंगे वो आर्मी कैंट है, आर्मी कैंट वालों ने खुद सौंदर्यीकरण किया है, वहां पर उनका लोगो लगा हुआ है। जितने वहां पर वृक्ष लगे हैं, जितने फल फूल लगे हैं, वहां उनका आप लोगो पाएंगे। उसके आगे आप जाएंगे एमनाइटी से लेकर के तिलियरगंज तक, आप कहीं एक पौधा नहीं पाएंगे, कहीं एक रेलिंग नहीं पाएंगे। और वहां पर जो इंटरलॉकिंग हुई है, इंटरलॉकिंग के अंदर जैसे ईंट उखाड़ के देखेंगे तो इंटरलॉकिंग के अंदर एक गिट्टी नहीं मिलेगी आपको, सिर्फ बालू डाल करके इंटरलॉकिंग कर दी गई है। यानी कि हर एक काम, चाहे जाली लगाना हो, पेड़ पौधा लगाना हो, हर एक काम में भ्रष्टाचार हुआ है। पूर्ण रूप से व्यापक भ्रष्टाचार है। इसको लेकर के शायद ये आज मेरा 5वां पत्र था। अभी तक लगभग 10 करोड़ से ज्यादा को लेकर जो घोटाले हुए, 10 करोड़ से ज्यादा चीजों को लगभग 5 साइडों पर मैं पत्र दे चुका हूं। और इसमें प्रशासनिक अधिकारी, जो बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं, कार्रवाई की, इनको कार्रवाई करना चाहिए, कार्रवाई न करते हुए लिपापोती करने में लगे हुए हैं, लोगों को मैनेज करने में लगे हुए हैं। तो ये लड़ाई रुकनी नहीं है। अभी ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया जा रहा है। इस मामले को माननीय उच्च न्यायालय तक हम ले जाएंगे और जरूरत पड़ेगी इसकी लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम करेंगे। अच्छा चलिए, इनका आरोप जो है कि बालसन चौराहे से लेकर के फाफामऊ ब्रिज तक जो काम दर्शाए गए हैं कागजों में, वो धरातल पे कितने हुए हैं ये हम दिखाने की कोशिश करते हैं। हम पूरी तहकीकात, पूरी पड़ताल करते हुए जाएंगे यहाँ से फाफामऊ ब्रिज तक।
और हम जाएंगे उस अधिशासी अभियंता कौशलेंद्र चौधरी के पास भी, और जो उनके सहायक अभियंता विवेक गुप्ता हैं उनके पास भी हम जाएंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे भी मामला जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको दिखाते हैं कि कागजों में कितना काम है और धरातल पे कितना काम हुआ है। बालसन चौराहे के पास ही ये भारद्वाज आश्रम है, भारद्वाज पार्क है। अब जो काम कागजों में दिखाया गया है कि इंटरलॉकिंग का काम बालसन चौराहे से लेकर के फाफा मऊ ब्रिज तक हुआ है, वो दिखाने का प्रयास हम करेंगे। यहाँ देखिए इंटरलॉकिंग लगी हुई है यहाँ, और दुकानदार लोग भी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। ये दुकान आपकी है? अच्छा, दुकान आपकी है। हाँ बताइए। ये इंटरलॉकिंग का काम कब हुआ है? ये माघ मेला में हुआ था। माघ मेला में बना था ये? हाँ। नहीं, वहाँ तक बना, यहाँ तक नहीं बना। अच्छा, ये नहीं बना है, ये नहीं बना। उसके उधर ही बना था। हाँ। ये सब नहीं बना है, इधर नहीं बना, वो माघ मेला में ही बना है। हाँ, यहाँ से यहाँ तक नहीं बना हुआ है। अच्छा, ये पुराना ही है। हाँ, ये पुराना, उससे पहले का ही हाँ, है। उससे पहले। बाकी यहाँ फूल वूल पेड़ पौधे कुछ लगाए गए थे इस तरफ? हाँ, फूल लगा था, अंदर लगा था, और इस तरफ अंदर लगा नहीं, था, ये सब बाहर सड़कों नहीं, पे? नहीं, कुछ नहीं लगा था। नहीं लगा था, इस तरफ चाहे उस तरफ, नहीं, सड़क के उस पार, रास्ते में कहीं भी नहीं लगा हुआ था। इधर नहीं लगा था जी, ठीक है। ये देखिए, ये यहाँ के दुकानदार हैं जो यहीं रहते हैं, दुकान लगाते हैं, अपनी ठेली रेहड़ी पटरी लगाते हैं। इनसे बातचीत हुई, और भी लोग हैं, और भी लोगों से बातचीत हम करेंगे। अभी हम आनंद भवन के ठीक सामने हैं। ये बालसन चौराहे से आगे पड़ता है। बालसन चौराहे से जब हम फाफा मऊ ब्रिज की तरफ बढ़ते हैं तो बीच रास्ते में लखनऊ इलाहाबाद की एक जगह है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है। बातचीत करेंगे, यहाँ भी इंटरलॉकिंग है, आप देख सकते हैं। बातचीत दुकानदारों से करेंगे। ये इंटरलॉकिंग यहाँ पे कब लगी थी? 2014 में। 2014 की लगी हुई है। ये जो कुंभ आया है ना? हाँ। नहीं, इससे पहले 2014 की ही लगी हुई है। हाँ, 2014। यानी यहाँ कोई काम नहीं हुआ, इसे हटाया नहीं गया। नहीं। तो देखिए, यहाँ के दुकानदार हैं, दुकानदारों से जब हम बातचीत कर रहे हैं, दुकानदारों से बातचीत करना इसलिए जरूरी है कि दुकानदार 12 महीने यहीं पे रहते हैं, अपनी दुकानदारी लगाते हैं। ये देख सकते हैं, इनकी ये फोटोज वगैरह की दुकान है। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो ये इंटरलॉकिंग लगी है ये सन 2014 की लगी है, यानी कि इस समय कोई भी महाकुंभ में काम नहीं हुआ है। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे, हम आपको दिखाएंगे हकीकत क्या है। ये देखिए, अभी भी हम आनंद भवन और स्वराज भवन के ठीक सामने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर यहाँ निर्माण कार्य हुआ होता तो अभी महाकुंभ बीते 6 महीने भी नहीं हुए, इंटरलॉकिंग का काम हुआ होता तो यहाँ की ये स्थिति नहीं होती। यहाँ देखिए, पूरी इंटरलॉकिंग यहाँ से गायब है। आप खुद यहाँ की स्थिति देख सकते हैं। मैं चाहूंगा कैमरा एक बार घुमा के उधर पीछे आनंद भवन और स्वराज भवन को भी दिखाएं आप, कि उसके ठीक सामने की ये स्थिति है, जो एक रिहायशी इलाका, भीड़ भाड़ वाला इलाका कहा जाता है इस कटरा को। यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ की स्थिति है, क्या स्थिति हो गई है। और आगे हम आपको दिखाते हैं कितना काम महाकुंभ में हुआ था और कितना बड़ा घोटाला हुआ है। यहाँ देखिए, ये इंटरलॉकिंग खत्म है, यहाँ ईंटें दिख रही होंगी आपको। और आगे आइए, आगे हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये फुटपाथ पे कितना विकास का कार्य हुआ है, ये आप खुद देख सकते हैं। यहाँ बताया जा रहा है जानकारी के अनुसार कि यहाँ रेलिंग भी पास थी, लेकिन रेलिंग एक भी नहीं लगाई गई है। जबकि इसी रोड के उस तरफ देखेंगे तो वहां आपको रेलिंग दिख जाएगी। ये यहाँ पे हुए घोटाले को उजागर करता है, दिखाता है। ये यहाँ की जमीनी हकीकत है। हम और आगे बढ़ते हुए जाएंगे इसी रास्ते पे और आपको दिखाएंगे कि आखिर कितना बड़ा घोटाला हुआ है यहाँ। बालसन चौराहे की तरफ से फाफा मऊ ब्रिज जाते हुए अभी हम आए हुए हैं बैंक रोड पे। ये पीछे आप देख सकते हैं, दीवालों पे चित्रकारी की गई है, आम बनाया गया है, वाराणसी लिखा गया है, मेला प्राधिकरण प्रयागराज, कार्यदायी संस्था गीतांजलि क्रिएशन। अब बातचीत करेंगे हम अजय सम्राट जी से। क्या ये तो मेला प्राधिकरण ने काम कराया है? देखिए, ये तो मैं आपको पहले ही बता दिया कि आपको बालसन चौराहे से लेके फाफा मऊ ब्रिज तक आपको ले चलेंगे। ये आप पहुंचे हुए हैं बैंक रोड। मैं आपसे पहले भी कह दिया कि वहाँ पर जो चित्रकारी का कार्य हुआ है वो मेला विकास प्राधिकरण द्वारा किया हुआ। ये साफ साफ लोगों आप देख सकते हैं। अब ये प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस चित्रकारी के नाम पे कितना पैसा निकाला है? 52 लाख रुपए।
52 लाख रुपए सैंक्शन हुए थे, उतार लिया पैसा। उतार लिए पैसे। और कहीं भी इनके कहीं भी चित्रकारी कार्य आपको पूरी रास्ता आप देखेंगे कहीं हुआ नहीं है, आप साक्षात देखेंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे आपको दिखाएंगे और कौन कौन सी कमियां हैं। ये पूरा आप देख सकते हैं, ये पूरी सड़क है। यहाँ आप देखेंगे पेड़ पौधे फूल पत्तियां जो लगाने का काम दिया गया था, वो कितना काम धरातल पे हुआ है। पीछे आप, मैं चाहूंगा ये डिवाइडर है, इस तरफ सब कुछ दिखाइए, कितने पेड़ पौधे यहाँ लगाए गए हैं। प्रयागराज के मंडलायुक्त का आवास है, पीछे आप देख सकते हैं। इसके ठीक सामने चित्रकारियां हुई हैं, मैं चाहूंगा आप उधर दिखाइए। ये चित्रकारी हुई है दीवारों पे, ये यहाँ की लॉ फैकल्टी है, यानी कि विधि संकाय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का। वहां साफ साफ लिखा हुआ है दिव्य भव्य महाकुंभ 2025 प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड। अब यहाँ जो कार्य कराया गया है, जो चित्रकारियां हुई हैं, ये प्रयागराज स्मार्ट सिटी के द्वारा शायद कराई गई हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बोर्ड लगा है, जो बैनर लगा है, वो प्रयागराज स्मार्ट सिटी का लगा हुआ है। ये इलाहाबाद का मजार चौराहा है, ये उस रास्ते में पड़ता है जब हम बालसन चौराहा से फाफामऊ ब्रिज की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे वृक्षारोपण हुआ है, यहाँ पेड़ पौधे लगाए गए हैं, लेकिन पेड़ पौधे जो लगाए गए हैं उसकी सुरक्षा के लिए जो ये घेरा बनाया गया है, इस पे एक प्लेट लगा हुआ है। इस प्लेट पे नाम आखिर होना चाहिए कि किस संस्था के द्वारा, क्या प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पौधा लगवाया है, नगर निगम ने लगवाया है, स्मार्ट सिटी ने लगवाया है, या मेला प्राधिकरण ने लगवाया है। बातचीत करेंगे किसने ये पौधा लगवाया होगा। देखिए, ये अभी तक जो जहां तक मैं जानता हूं कि ये जितने पौधे लगे हैं ये नगर निगम द्वारा लगाए गए हैं, क्योंकि इसकी देखरेख नगर निगम कर रहा है। मैं आपको बताया था कि आप मंडलायुक्त आवास के सामने भी आपने बाइट किया, वहां पर आपने देखा कि स्मार्ट सिटी ने वहां पर जो भी चित्रकारी हुई है स्मार्ट सिटी ने काम किया है। और जो पौधे लगे हैं, पौधे वहां से लेकर के अभी तक ये जानकारी है कि नगर निगम ने लगाया है, क्योंकि इसकी देखरेख नगर निगम कर रहा है। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं, आगे जाएंगे, तहकीकात करेंगे, हम जानेंगे कि आखिर भ्रष्टाचार किस तरीके का हुआ है, किस संस्था ने सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किया है। जानेंगे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता अजय सम्राट जी ने जो इल्जाम लगाया है कि हाँ किसने भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा किया है, क्योंकि इनका आरोप इन चारों संस्थाओं पे है, और खास करके प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अभियंता कौशलेंद्र चौधरी और सहायक अभियंता विवेक गुप्ता पर इल्जाम। जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, पेड़ पौधा आखिर किस संस्था ने लगाया है, तो यहाँ देखिए एक बोर्ड हमें दिखता है, स्मार्ट सिटी वन विभाग वन जमा वर्ष 2024-25। इससे ये प्रूफ होता है कि ये जो पेड़ पौधा लगाया गया है स्मार्ट सिटी के द्वारा लगाया गया है, जबकि पैसा प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने भी उतारा है इसके नाम पे। फिलहाल आगे चलते हैं और दिखाते रहेंगे, जबकि और भी पेड़ पौधे यहाँ पे लगे हुए हैं जिन पे नेम प्लेट तो लगा है, लेकिन किस संस्था ने लगाया है ये नहीं पता है। आइए आगे चलते हैं। अभी हम तेलियरगंज में हैं, ये तेलियरगंज क्या फुटपाथ है, पीछे आप इस तरफ देख सकते हैं। यहाँ पे भी इंटरलॉकिंग का काम हुआ है। इंटरलॉकिंग का काम किस तरीके का हुआ है आप देख सकते हैं। ये इंटरलॉकिंग का जो ईंट है ये उखड़ गई है, मतलब सीमेंट वगैरह कुछ भी नहीं यहाँ पे लगाए गए हैं। यहाँ के स्थानीय दुकानदार हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आपकी दुकान है? हाँ भैया। ये इंटरलॉकिंग कब हुआ था, कब बना था? अरे 3-4 मेला में हुआ था। मेला में बना था। मेला में तो क्या इसमें सीमेंट गिट्टी वगैरह कुछ नहीं डाली गई थी? व्हाइट बालू डाली गई है, सफेद बालू केवल डाली गई थी, बाकी और नहीं। और गिट्टी सब बराबर था ना जमीन, हाँ, इसलिए नहीं डाला गया। अच्छा, ये देखिए, ये तेलियरगंज बाजार में फुटपाथ पे जो इंटरलॉकिंग लगी थी उसकी क्या स्थिति है, जर्जर हालत में है। अभी 5 से 6 महीने भी नहीं हुए हैं इस महाकुंभ को बीते हुए, सड़कें टूटनी स्टार्ट हो गई है, यानी कि मानक के आधार पर काम नहीं हुआ था। दुकानदार जो यहाँ के स्थानीय हैं, जो रोज दुकान लगाते हैं, उनका कहना है कि इसमें केवल सफेद बालू डाली गई थी और कुछ भी गिट्टी सीमेंट किसी चीज का इस्तेमाल नहीं किया गया था। ये पीछे आप देख सकते हैं, फाफामऊ ब्रिज के लगभग नजदीक हैं हम लोग, और यहाँ पहुंचे हुए हैं। यहाँ तक कितना काम हुआ है, क्या हुआ है, प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने कितना काम कराया है, ये हम जानेंगे। रास्ते से हमारे कितना काम आपको दिखा? देखिए, ये तो मैं पहले ही बता दिया था कि जो इल्जाम आपने लगाए हैं वो इल्जाम लगा कि हाँ सही में यहाँ पे काम नहीं हुआ है। वो तो आपने साक्षात देखा है। आपने ये देखिए, आप तेलियरगंज के आगे क्रॉस कर चुके हैं,
पूरे रास्ते आप आए, देखिए कहीं आपने रेलिंग कहीं नहीं देखी और ना ही कोई एक पौधा देखा। आप देखिए मैरीगोल्ड जैसे पौधे आप पूरे बालसन चौराहे लेके फाफा मऊ ब्रिज तक आप कहीं एक मैरीगोल्ड का पौधा नहीं देखे होंगे। सूख गया होगा, 5-6 महीने पहले लगा था। सीजनल उसकी रख रखाव के लिए अभी ये 5 साल तक उसकी रख रखाव की जिम्मेदारी ठेकेदार की होती है। और सूखेगा कैसे? कहीं पौधा ही नहीं रखा, जहाँ पौधा रखा हुआ है सूखा पड़ा हुआ है, आपने देखा। और जहाँ नगर निगम ने काम करा है वो नगर निगम अपना देख रेख कर रहा है। अरे मेला तो हर साल लगता है, माघ का मेला लगता है। हालांकि ये महाकुंभ लगा था, 12 सालों के बाद लगा था महाकुंभ, तो वो तो हर साल बजट पास होता होगा, तो हर साल अगली साल फिर लग जाएगा। नहीं देखिए, अगली साल लग जाएगा वो अलग की बात है, अगली साल लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन 5 साल के लिए ठेकेदारों से वो इन्होंने एग्रीमेंट पे साइन किया कि 5 साल तक रख रखाव करेंगे। कोई भी दिक्कत हुई, कोई पौधा टूटेगा, कोई पौधा सूखेगा, तो दूसरा लगाएंगे, दूसरा लगाएंगे। पूरे जिम्मेदारी के तहत उनको ठेका दिया गया। और आप देखिए पूरा तिलियरगंज से लेकर के कहीं आपने रेलिंग देखी क्या? और ना ही कोई एक पौधा दिखा यहाँ पे। आगे भी आप देखेंगे आपको एक पौधा नहीं दिखेगा। सिर्फ ये भ्रष्टाचार जिस तरीके से इन्होंने विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने और एक्सियन जेई ने मिल करके करोड़ों का घोटाला किया है। अब इस समय क्या है कि वो लीपा पोती करने में लगे हैं, लेकिन यह है कि हम इसकी लड़ाई न्यायालय में ले जाएंगे और कहीं न कहीं जिस तरीके से व्यापक भ्रष्टाचार हुआ उसको हम उजागर करेंगे। अच्छा, मैरीगोल्ड गेंदे के फूल के लिए कितना पैसा पास हुआ था? 3,45,000। 3,45,000। हाँ, और मैरीगोल्ड का एक पौधा नहीं, एक पौधा कहीं जगह जगह आपने बाइट लिया, जगह जगह आपने दिखाया भी अपने चैनल के माध्यम से, कहीं एक पौधा दिखा हुआ आपको बता दें? एक पौधा नहीं लगा हुआ। आप मैरीगोल्ड देख लीजिए और बोतल पाम देख लीजिए और हाइमेनो कैलिस देख लीजिए और एविलिया एक्स देख लीजिए और मचीरा देख लीजिए। जामुन का कोई एक पौधा दिखाओ, हम बता दें। जामुन का कितना पैसा सैंक्शन हुआ था? जामुन का इन्होंने लगभग 31,250 रुपए। हाँ, 31,250 रुपए इन्होंने पास करा। एक पौधा नहीं। तो इस तरीके से व्यापक भ्रष्टाचार है। हमारे पास पूरी लिस्ट है कि कितना इन्होंने क्या फैक्स तेल पाम के लिए 1,80,000 इन्होंने पास कराया। आप देखेंगे मात्र 150 पौधे लगे हैं बस। पूरा कितना का भ्रष्टाचार है ये? एक साइड जो अभी हम आए हुए हैं बालसन चौराहा से फाफा मऊ ब्रिज तक, ये 3,50,00,000, 3.5 करोड़ का, 3.5 करोड़ का। और साथ ही साथ ये है इसमें 2 ट्यूबवेल समरसेबुल भी इसमें ऐड था कि 2 समरसेबुल लगाए जाएंगे। आप देखेंगे पूरी रास्ता आपने निरीक्षण किया, कहीं पर ट्यूबवेल आपको नहीं दिखा होगा। और इसका पैसा ठेकेदार ने पास करा लिया है और ये लिखित तौर पे पास करा, और पास करने में एक्सियन और जेई विवेक गुप्ता का साइन है। लगभग 1.5 से 1.25 लाख रुपए उन्होंने पास कराए। अच्छा, ये बताइए, ये वही प्रयागराज है जो कुछ समय पहले सुर्खियों में था, यहाँ महाकुंभ के आयोजनों को लेकर के, जहाँ प्रयागराज की दिव्यता और भव्यता दिखाई जा रही थी, वहीं महाकुंभ बीत जाने के लगभग 4-5 महीने के बाद प्रयागराज फिर सुर्खियों में है। इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि यहाँ दसियों करोड़ का घोटाला हुआ है। और घोटाला भी ये नहीं, सौंदर्यीकरण के नाम पे इस शहर को सुंदर, साफ सुथरा, लोगों के देखने लायक बनाए जाने को लेकर के फिलहाल हमने दिखाने की कोशिश की है। और भी कई जगहें हैं जिन्हें हम दिखाएंगे, कवर करेंगे, उन जगहों पे जाएंगे और दिखाएंगे क्या क्या काम हुआ है और किस कार्यदायी संस्था ने कार्य कराया है। मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो के माध्यम से, बने रहिए हमारे साथ।